सुशील कुमार मोदी मेरे साथ अब लाइव जुड़ गए हैं। सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बिहार में सबसे बड़ा चेहरा हमेशा से रहे हैं, केंद्र में भी काफी काम किया है। सुशील जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। राष्ट्र की बात में अब पटना भी आपने बुलवा लिया राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा करवाने के बाद। आपको उम्मीद है कि वहां भी वही होगा जो सूरत की कोर्ट में हुआ? आप यही चाहते हैं, यही आपकी डिमांड और कोशिश है? नहीं, देखिए, कोई राहुल गांधी पहली बार नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी 2021 के जुलाई के अंदर भी आ चुके हैं पटना के कोर्ट में, और यहाँ पर आकर उनको जमानत करानी पड़ी थी। उनको सरेंडर करना पड़ा था और उन्होंने जमानत कराई थी। और अब 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है, जो MP MLA कोर्ट के जो जज हैं, स्पेशल जज हैं, और उस दिन उनको आकर अपना बयान दर्ज कराना है। तो देखिए वो आते कि नहीं आते। अगर नहीं आएंगे उस डेट को तो किसी आगे की डेट को आना पड़ेगा। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंदर अभियोजन पक्ष जो है उसके गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मेरी ओर से 4 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और मेरी भी गवाही हो चुकी है। अब उनके स्टेटमेंट के बाद न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उनके भी गवाहों के बयान होंगे, और जो ट्रायल के बाद और निर्णय आएगा। और कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं आरोपों को स्वीकार नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस केस का ट्रायल हो। तो इसलिए ट्रायल की प्रक्रिया आगे चल रही है। पर आपकी कोशिश एक शिकायतकर्ता के तौर पर तो यही होगी ना मोदी साहब, कि राहुल गांधी को भी जो सूरत कोर्ट से सजा हुई वैसी ही सख्त सजा पटना के कोर्ट से भी मिले। स्वाभाविक है, जब आदमी मुकदमा करता है और आदमी महसूस करता है कि उसके मान सम्मान पर चोट लगी है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कोलार की सभा में केवल नरेंद्र मोदी, केवल मोदी सरनेम वालों को ही नहीं बल्कि इस देश के तमाम मोदी सरनेम वाले और पिछड़ा समाज के लोगों को अपमानित किया है, तो मैं तो जरूर चाहूंगा। लेकिन अब कोर्ट का क्या फैसला आता है ये तो कोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन एक याचिकाकर्ता के नाते, कंप्लेनेंट के नाते, तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि उनको इस मामले में कानून के तहत और कड़ी से कड़ी सजा मिले। मतलब आप भी सूरत कोर्ट की तरह मैक्सिमम पनिशमेंट चाहते हैं सुशील कुमार मोदी राहुल गांधी के लिए इस केस में? क्योंकि बहुत सारे वकीलों और विश्लेषकों का यह मानना है, जो कानून को भी देखते समझते हैं, उनका यह कहना है कि क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में इस तरह के एक बयान के लिए 2 साल की सजा बहुत ज्यादा है। देखिए, ज्यादा है कि कम है ये तो आर्ग्यू करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। भाई अगर उसमें 2 साल की तक की सजा का प्रावधान है तब तो न्यायालय ने ये सजा सुनाई है। अभी ज्यादा है कम, इस पर अलग अलग इस पर मतभेद हो सकते हैं, तो इसलिए ये तो अब उनको आर्ग्यू करना पड़ेगा। तो ये तो कोर्ट का फैसला, ये कोई बीजेपी का फैसला तो है नहीं। दोनों पक्षों ने आर्ग्यू किया और आर्ग्यू करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और अभी तक ये लोग अपील में सेशंस कोर्ट में नहीं गए हैं। अब आज गए हैं तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कल तक की रिपोर्ट के अनुसार करीब 6 दिन हो गए अभी तक राहुल गांधी के वकील सेशंस कोर्ट में नहीं गए हैं। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो फिर उनको चाहिए था कि वहां पर CJM कोर्ट के अंदर भी अच्छे वकीलों को रखकर मुकदमा लड़ते। उनके पास तो कोई वकीलों की कमी नहीं है। संसद के अंदर उनके पास, राज्यसभा में अनेक एक से एक वकील हैं, देश के नामी गिरामी वकील हैं, और आज तक अपील क्यों नहीं किया ये भी समझ से परे है। तो इसलिए देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में मैं ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। आपको चुनौती देने का अधिकार है, और आप उस न्यायालय के फैसले को जो सुपीरियर कोर्ट है उसके अंदर चुनौती दे सकते हैं। और अगर चुनौती देने के बाद अगर उनके कन्विक्शन को अगर स्टे मिल जाता है तो उनकी सदस्यता रिस्टोर हो सकती है। ओके, तो देखना आगे क्या होता है। जी मोदी साहब, कांग्रेस कह रही है कि गुजरात की सूरत कोर्ट में बीजेपी MLA ने केस किया, पटना की कोर्ट में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने केस किया। यह केस पूरी तरह से राजनीतिक है, किसी मोदी समाज का अपमान नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी की साजिश है राहुल को जेल भेजने के लिए, उनकी सदस्यता लेने के लिए, क्योंकि वो अदानी पर बोल रहे थे। देखिए, इस मामले का अडानी से क्या संबंध है? और कोई CJM कोर्ट के जो जज हैं वो क्या बीजेपी के मेंबर हैं क्या? ये तो न्यायालय की मंशा पर अंगुली उठाना हो गया। अरे न्यायालय के निर्णय का सम्मान कीजिए। आप तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है,
या तो आप जैसे लोगों के कारण लोकतंत्र न्यायपालिका पर आप उंगली उठा रहे हैं, तो आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। आप ये कहिए कि ठीक है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं, हम आगे कोर्ट के चैलेंज करेंगे, लेकिन इस फैसले को अडानी से क्या संबंध है, मुझे बता दीजिए ना। इस मामले में अडानी कहां से आ गए? तो इसलिए देखिए, इनको तो न न्यायपालिका पर भरोसा है, न ही इनको संसद पर भरोसा है, न मीडिया पर भरोसा है। अगर इनके पक्ष में चुनाव के अंदर फैसला नहीं आता है तो ये इलेक्शन कमीशन पर अंगुली उठाते हैं, ये ईवीएम पर अंगुली उठाते हैं। अगर न्यायालय में फैसला मन अनुकूल नहीं आया, मोदी साहब जैसा मैंने तो कहा, न्यायपालिका माफ की करिएगा, मंशा आपको पर रोक फैसला रहा हूं, उठाते हैं। जैसा मैंने कहा, मीडिया में अगर जगह नहीं उनका ये मिलती कहना है कि देखिए और किसी ने तो केस किया नहीं, बीजेपी नेताओं ने केस किया, एक ने सूरत में और एक में पटना में। इसका मतलब किसी मोदी समाज का अपमान नहीं हुआ, ये केस पूरी तरह से राजनीतिक है। वो पूछते हैं कि बताइए अब सुशील कुमार मोदी का अपमान कैसे हुआ, बताइए। इसलिए अपमान हुआ कि उन्होंने कहा कि सारे मोदी चोर हैं, मोदी सरनेम वाले लोग चोर हैं। भाई राहुल गांधी ने कहा और हमारे वकील ने सूरत के अंदर बहस किया, यहां भी हमारे वकील ने बहस किया, तो ये तो एक प्रकार से जो पिछड़ा समाज के लोग हैं इस देश के अंदर, जो अधिकांश पिछड़ा समाज या मोदी सरनेम वाले लोग, अधिकांश, मैं अधिकांश शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो पिछड़े समाज से थे। बिहार के अंदर बड़ी संख्या में मोदी सरनेम के लोग हैं जो 100% पिछड़े समाज से आते हैं। उन लोगों ने अपमानित महसूस किया। और क्या मुकदमा करने का अधिकार नहीं है? केवल राजनीतिक व्यक्ति मुकदमा करेगा तो राजनीतिक मकसद हो गया? क्या मुझे मुकदमा करने का अधिकार नहीं है? मुझे पूरा अधिकार है मुकदमा करने का। अगर मेरा मोदी सरनेम नहीं होता तो शायद मैं मुकदमा नहीं कर पाता या मुकदमा नहीं करता, लेकिन मेरा भी मोदी सरनेम है। और उनके कोलार के भाषण के बाद जहां मैं जाता था लोग मजाक करते थे, छींटाकसी करते थे, मोदी चोर है। और देखिए, राहुल गांधी ने तो राफेल का मुद्दा उठाया, क्या हुआ राफेल में? और जब कहा कि चौकीदार चोर है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। और ये तो रह कर इनको लगता है कि इनके दामन पर दाग लगे हैं तो नरेंद्र मोदी के भी दामन तो पर, अगर वो माफी मांग ले तो आप केस वापस ले लेंगे क्या? और अदानी के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट गए थे ना। नहीं, अब क्या होगा ये तो मैं देखूंगा। मैं कह रहा हूं कि अदानी के मुद्दे पर लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक एक्सपर्ट कमेटी बना दिया, उसका इंतजार करना चाहिए था। ना कोई आरोप, ना कोई चीज, केवल 20,000 करोड़ अदानी अदानी चिल्ला रहे हैं। अरे कोई फैक्ट तो दीजिए, कोई कागज तो प्रस्तुत कीजिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले मोदी साहब कहा कि पता नहीं क्यों नरेंद्र इस मोदी के सूरत के फैसले के खिलाफ, कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? आपको लगता है कि जानबूझकर राहुल गांधी अपील नहीं कर रहे हैं और वो शहीद बनना चाहते हैं, इसको राजनीतिक फायदे के लिए इसको भुनाना चाहते हैं? नहीं, ये तो उनको लगता है, लेकिन इनको राजनीतिक का लाभ उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, देश की जनता नरेंद्र मोदी को भी पहचानती है और राहुल गांधी को भी पहचानती है। और जिस व्यक्ति ने 9 साल के अंदर और पिछले 21 साल में गुजरात और देश के अंदर जो गरीबों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। और ये राहुल गांधी जो 6 महीने में 2 महीने विदेशों में रहते हैं और कैजुअल तरीके से राजनीति में चले आते हैं, कभी संसद में आए कभी नहीं आए, तो इसलिए देश 24/7 काम करने वाले नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो गरीबों के लिए काम करता, दिन रात काम में लगा रहता है, वैसे लोगों को, और इसी का परिणाम है कि बीजेपी की सरकारें लौट कर आती हैं। क्या करने की कांग्रेस की सरकारें लौट नहीं पाती हैं? अच्छा मोदी साहब, क्या करने की नागालैंड जैसे राज्य में जहां एक समय में कांग्रेस की सरकारें थी, वहां एक सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, क्या कारण है उसका? ओके मोदी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा ये केस, क्योंकि जब आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं, क्रिमिनल डेफेमेशन का ये केस है, आपने बहुत, मुझे पता है कि आपका एक्सपीरियंस इतना लंबा चौड़ा है, आपको काफी ज्ञान भी है और आपने इसको भी स्टडी किया होगा क्रिमिनल डेफेमेशन को, क्योंकि आप इसी केस को लड़ रहे हैं अब राहुल गांधी के खिलाफ। जब मोहम्मद फैजल जो एनसीपी के सांसद है लक्षद्वीप के, उनका कन्विक्शन स्टे हो गया था, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, 10 साल की सजा हुई थी। उसके बाद उनकी सांसदी भी अब बहाल हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, जिसे बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक नसीहत दी कि एमपी एमएलए के केस में जरा ध्यान रखना चाहिए। आप सहमत हैं? एमपी और एमएलए के केस में इस तरह से सजा सुनाते समय अदालतों को ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं कहा है। आप पूरे जजमेंट को पढ़िए। और हाईकोर्ट ने जो स्टे किया, किस आधार पर स्टे किया है? कहा कि अगर चुनाव कराए जाएंगे तो जनता का पैसा खर्च होगा और संसद का कार्यकाल कल 15 महीना बचा है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के सामने एमएलए और नॉन एमएलए दोनों बराबर होता है। भाई आप एमएलए हैं इसलिए आप आपने स्टे दे दिया उनके कन्विक्शन को, अगर वो नॉन एमएलए होता तो क्या होता। तो इसलिए देखिए अब तो कोर्ट क्या फैसला करता है, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बाकी तो हर फैसले में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी जयपुर के अंदर जो मामला आया जिसमें कोर्ट ने बरी कर दिया, तो वो तो हर मामले में ध्यान रखने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि मोहम्मद फैजल के मामले में जो कोर्ट का फैसला आया हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट ने जो स्टे का जो ग्राउंड था वो इतना ऐसा ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर स्टे नहीं हो सकता है, लेकिन स्टे दे दिया कोर्ट ने। लेकिन ठीक है कि उसको चुनौती दिया है लक्षद्वीप की सरकार ने और बाकी लोगों ने, और कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक पीआईएल भी आई है मोदी साहब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि एमपी एमएलए का ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए कन्विक्शन पर। सजा होते ही सदस्यता रद्द फौरन नहीं हो जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि वो केस किस तरह का है, हीनस क्राइम है या फिर छोटा मोटा आरोप है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसने पीआईएल किया मुझे नहीं मालूम है। कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। आखिर राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी ना, कि लालू यादव को लाभ पहुंचाने के लिए मनमोहन सिंह के समय में और लिली थॉमस के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 3 महीने की मोहलत दीजिए अपील करने के लिए, और लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिस क्षण सजा होती है उसी क्षण उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। और एमएलए एमपी को क्यों रियायत मिलनी चाहिए, क्यों मुर्वत होनी चाहिए। लेकिन अब जो भी लोग पीआईएल में गए हैं तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ओके। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि एमएलए और एमपी कानून से ऊपर नहीं है। ओके। आखिरी सवाल सुशील कुमार मोदी आपके लिए। आपने, जैसा मैंने कहा, आपका अनुभव अच्छा खासा है और अब तो आपने इस केस में काफी स्टडी भी की है। क्या आपके हिसाब से कानूनी तौर पर एक बयान के लिए 2 अलग अलग अदालतों से सजा हो सकती है? क्या यह संभव है? डबल जेपर्डी एक होता है कि एक क्राइम के लिए 2 अदालतों में या 2 बार मुकदमा नहीं चल सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए लालू यादव का केस इसी प्रकार का था कि 120B था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला था, और लालू यादव के वकील ने कहा कि एक जगह कॉन्स्पिरेसी हुई तो अलग अलग न्यायालयों में सजा नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना। और लालू यादव को अगर 4 मामलों में सजा हुई है तो अलग अलग न्यायालय में सजा हुई है, तो इसलिए तो कोर्ट का फैसला है। अन्यथा लालू यादव को 4 मामले में जो मिलते जुलते मामले थे तो अलग अलग मामलों में सजा नहीं होती जो है। लेकिन बाकी मैं कोई कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं। ये तो राहुल गांधी के वकील वहां प्रे करें कोर्ट के अंदर, फिर मेरे वकील जो एक्सपर्ट है वो बता पाएंगे इसके बारे में क्या ओपिनियन होगा। लेकिन मैंने तो लालू यादव का जो केस है, जो हाल का केस है, उसका मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। ओके, बहुत धन्यवाद सुशील कुमार मोदी, राष्ट्र की बात में न्यूज़ 24 पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।